क्या आप जानते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने अगस्त 2022 से जुलाई 2024 के बीच 391 परसेंटेज का रिटर्न दिया है और इस इन्वेस्टर में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड्स को इस फंड्स में एसआईपी के जरिए आने वाले फंड्स को रोकना पड़ा क्योंकि हर एक इन्वेस्टर डिफेंस में निवेश करना चाह रहा था। क्या इंडियन डिफेंस सेक्टर में अब निवेश करना सही साबित हो सकता है? चलिए इस सेक्टर का एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें। ये चैनल आपको सेक्टर और इक्विटी एनालिसिस में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है इंडिया के पास वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है जिसमें 14,55,000 आर्मी पर्सनल है, पर मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस के रैंक में इंडिया फोर्थ पोजीशन पर है। बट मॉडर्न वेपन्स आर्टिलरी फाइटर जेट्स इंडिया को इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 2016 की राफेल फाइटर जेट्स की कंट्रोवर्सी आपको याद ही होगी और 2025 में इंडिया फिर से 26 राफेल एम जेट्स 63,000 करोड़ में परचेज कर रहा है, जो प्रूव करता है इंडिया के पास अभी एडवांस कैपेसिटी नहीं है टू प्रोक्योर मॉडर्न जेट्स। बट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इन दिस एरिया? आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस इज अ इनिशिएटिव जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। क्या आपको पता है इन बिटवीन 2020-24 इंडिया आर्म्स इंपोर्ट करने में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और यूक्रेन लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री है ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। और यूक्रेन पिछले 4 सालों से वॉर जोन में ही है, वरना इंडिया ही सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर कंट्री है। इस इश्यू को एड्रेस करते हुए गवर्नमेंट ने 2022 में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन डिफेंस प्रोडक्शन पर काम स्टार्ट किया है, जिसका रिजल्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1.27 लाख करोड़ हो गया है, जो कि 2014-15 से 174% इंक्रीज हुआ है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर स्वदेशी या इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया गया है और डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीजर 2020, जिसे डीएपी 2020 कहते हैं, में डिफेंस मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की थी, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में बूम आ गया और नतीजा निफ्टी डिफेंस सेक्टर ने अगस्त 2022 से जुलाई 2024 में 391 परसेंटेज रिटर्न दिए। इन्वेस्टर्स हाथों हाथ डिफेंस सेक्टर में निवेश करे जा रहे थे। म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टर से पैसे लेने से मना कर दिया था क्योंकि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक काफी महंगे हो गए थे, यानी उनके पीई काफी ऊंचे प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे। हाल ही में आई करेक्शन में डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट का रीजन भी यही था। तो क्या अभी सही समय है डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का? चलिए समझते हैं। इस साल के बजट में इंडियन डिफेंस सेक्टर को सबसे ज्यादा फंड एलोकेट किया गया, जिसकी वैल्यू 6.81 लाख करोड़ रुपीस है, जिसका मेन फोकस आत्मनिर्भरता इन डिफेंस है, जिसमें गवर्नमेंट का फोकस 1.75 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन है इन दिस फिस्कल ईयर और विजन है 3 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2029, establishing itself as a ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ है तो एक्सपोर्ट भी किया होगा? जी हाँ, जहां एफआई 2014-15 में डिफेंस एक्सपोर्ट की वैल्यू 1941 करोड़ रुपीस थी, एफवाई 23-24 में यह बढ़कर 21,083 करोड़ रुपीस हो गई है, जो कि काफी बेहतरीन ग्रोथ है और गवर्नमेंट ने 2029 में 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करने का एम्बिशियस टारगेट रखा है। आपके नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ, डिफेंस आइटम्स में इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट, डॉरियर 228 एयरक्राफ्ट, चेतक हेलीकॉप्टर, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स एंड लाइटवेट टॉर्पीडोज एक्सपोर्ट करता है। अगर आप डिफेंस सेक्टर में सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म विजन जानना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी फ्यूचर ग्रोथ। चलिए इसकी स्टडी सीरियस वे में करते हैं। केपीएमजी ने आत्मनिर्भर, अग्रणी एंड अतुल्य भारत
2047 नाम से एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस स्टडी के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की जानकारी आपको एज ए इन्वेस्टर होनी चाहिए। मीडियम टर्म में इंडिया को डिफेंस प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर होना है। लॉन्ग टर्म यानी 2032 तक इंडियन गवर्नमेंट का विजन डिफेंस सेक्टर में मेजर एक्सपोर्टर कंट्री बनना है और 2033 तक 5 मेजर डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर कंट्रीज में आना है। अभी टॉप 5 डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर कंपनीज यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी है और 2047 तक क्रिटिकल नीश टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनना है। जहां 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 81st रैंक पर था, आज 39th रैंक पर है, जो इंडिया की इनोवेशन पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। अगर आप वेट कर रहे होंगे कि बहुत स्टडी हो गई, स्टॉक के नाम बताओ, चलिए आपका इंतजार खत्म करते हैं। पर ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी स्टडी करते हुए हमने देखा इंडिया हेलीकॉप्टर और डोयर 228 एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उस कंपनी का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा होगा जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उस कंपनी का नाम HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स है और डिफेंस सेक्टर में मार्केट लीडर है। नेक्स्ट कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ये PSU कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जैसे एरिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है भारत डायनामिक्स। ये कंपनी गाइडेड मिसाइल, अंडर वाटर वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इंडियन आर्म्ड फोर्स को करती है। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। इस कंपनी ने इन्वेस्टर को बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। कंपनी अक्टूबर 2020 में 84 रुपीस पर ट्रेड कर रही थी और कंपनी का ऑल टाइम हाई 3700 रुपीस है, यानी 40 टाइम्स रिटर्न। ये कंपनी कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स, वाटर टैंक्स और सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी है कोचिन शिपयार्ड। ये कंपनी शिप रिपेयर की सर्विसेज के साथ साथ वेसल्स ऑफ ऑल साइज की मैन्युफैक्चरिंग करती है। चलिए अब प्राइवेट कंपनीज जो डिफेंस सेक्टर में इन्वॉल्व है का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है सोलार इंडस्ट्री। ये कंपनी एक्सप्लोसिव डेटोनेटर्स की लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जिसका यूज माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है। वहीं डिफेंस सेक्टर में कंपनी हाई एनर्जी मटेरियल्स जैसे HMX, RDX, TNT प्रोवाइड करती है, जिसका यूज आकाश, ब्रह्मोस, ग्रेनेड्स एंड स्पेस रॉकेट मोटर्स में होता है। नेक्स्ट कंपनी है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो इसी साल जनवरी में लिस्ट हुई है, जो एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कंपनी है। कंपनी एरो इंजीनियरिंग टूल्स, एयरफ्रेम्स, शिपिंग प्लेटफॉर्म जैसे असेंबली प्रोडक्ट एरोस्पेस एंड शिप्स के लिए प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कंपनी है डेटा पैटर्न। ये कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में काम करती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट एंड टेस्ट इक्विपमेंट, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ब्रह्मोस के इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम पर काम करती है। नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी है पारस डिफेंस एंड स्पेस। पारस डिफेंस इंजीनियरिंग सच एज डिफेंस ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल मोटर ट्यूब्स पर काम करती है और ऑप्टिक सिस्टम जैसे नाइट विजन डिवाइसेस और हाई स्केल कैमरा स्पेसक्राफ्ट एंड सबमरीन में यूज होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। नेक्स्ट कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी। ये कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम, कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइव रेंज लाइव सिमुलेशन जैसी सर्विसेज डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोवाइड करती है। पर इस सेक्टर में डिफरेंट एरियाज में बहुत सी कंपनीज हैं। कोई एयरक्राफ्ट पर सर्विस प्रोवाइड करती है, कोई नेवल शिप्स पर और कोई आर्म्स एंड एम्यूनेशन पे, जो इन्वेस्टर के लिए हेडेक है। इन्वेस्टर को अगर डिफेंस सेक्टर में कैलकुलेटेड बेट लेनी है
तो मेरा सजेशन निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में निवेश कीजिए, जिससे आपको जल, थल और वायु तीनों एरिया के डिफेंस में होने वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फायदा होगा और रिस्क मैनेज रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू जो आपने ये वीडियो एंड तक देखा, और होप करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एनालिसिस के साथ। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी की एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कंपनी का नाम टाइप करें। थैंक यू।